हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो शैवाल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें शैवाल का पूरा डिटेल से पढ़ा था। और आज हम शैवाल के तीनों ये टाइप पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। शैवाल के वर्गीकरण में ये तीनों आते हैं और जो किस आधार पर इनका वर्गीकरण है तो इसमें वर्णक पाए जाते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर, साथ में भोजन का संग्रहण किस टाइप से होता है उसके आधार पर, और इसमें एक चौथा है कि कशाभिका का आकार कैसा होता है, या पाई जाती है या एब्सेंट होती है। उस प्रकार से इसमें तीनों का वर्गीकरण हुआ है शैवाल में। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ट्रिक बताई थी सीजी। क्लोरोफाइसी ग्रीन, यानी ग्रीन कलर का होगा ये शैवाल। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। फियोफाइसी है वो पीबी यानी पंजाब से याद किया था, तो यानी ब्राउन, बी से ब्राउन होगा फियोफाइसी का कलर। और रोडोफाइसी रोल्स रॉयस से ये आर हुआ तो यहाँ पे रेड कलर होगा रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर के, फियोफाइसी ब्राउन कलर के और रोडोफाइसी रेड कलर के। इन तीनों को हम एक बार पूरा सारणी से ऐसे एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। तो मैं आपको सारणी से पढ़ाती हूँ। ये हमारी सारणी, तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो नॉर्मल इनका नाम देखें तो ये हरे शैवाल, ये भूरी शैवाल और ये लाल शैवाल। अब इनका आवास, यानी ये किस टाइप से कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सामान्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, साथ में लवणीय और खारा जल में भी पाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। फिर जो फियोफाइसी है इसमें क्या है कि ये सामान्य रूप से लवणीय जल, यानी सबसे ज़्यादा लवणीय जल खारे पानी में मिलेंगे, और उसके बाद में जो स्वच्छ और नॉर्मल खारा पानी है उसमें भी मिल सकते हैं। और जो रोडोफाइसी है ये सामान्य रूप से लवणीय जल में, इस दोनों का लगभग सेम सा है, ये स्वच्छ और खारे में भी मिल सकते हैं। एक चीज़ इसमें क्या है कि लाल शैवाल है वो समुद्र की सतह के ऊपर व गहराई में भी उपस्थित होता है, यानी गर्म स्थल में ये पाए जाते हैं। समुद्र के ऊपर और गहराई में गर्म जगह पाई जाती है। फिर आते हैं वर्णक। इन तीनों में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो तीनों के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये दोनों तो तीनों में सेम होंगे। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें कैरोटीनॉइड होता है। इसमें कैरोटीनॉइड में साथ में जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन भूरा रंग देता है इसको। और इसमें क्लोरोफिल बी होता है और कैरोटीनॉइड व फाइकोबिलिन, इसमें फाइकोइरिथ्रिन, ये लाल रंग इसको देता है। तो ये वर्णक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने करेक्शन कर ली थी कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी होगा। यानी रोडोफाइसी में ए डी, फियोफाइसी में ए सी, और जो क्लोरोफाइसी है उसमें ए बी। इसमें कैरोटीनॉइड एक्स्ट्रा है, इसमें जेंथोफिल है वो फ्यूकोजेंथिन इसको भूरा कलर देता है। साथ में इसमें जो रोडोफाइसी है उसमें फाइकोबिलिन वर्णक होता है, उसमें फाइकोइरिथ्रिन होता है जो कि उसको लाल रंग देता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति के आधार पर भी तो हमने वर्गीकरण किया था। तो इसमें जो कोशिका भित्ति है वो बाहरी भित्ति है वो पेक्टोज और सेलुलोज से बनी होती है। इसकी आंतरिक भित्ति यानी मिला के हम देखें तो पेक्टोसेलुलोज की भित्ति पाई जाती है कोशिका भित्ति। फिर है कि जो फियोफाइसी के अंदर बाहरी भित्ति एल्जिन की बनी होती है और आंतरिक भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सबके अंदर आंतरिक भित्ति सेलुलोज की है, बाहरी भित्ति में थोड़ा चेंज है, तो इसमें एल्जिन हो गया। और जो रोडोफाइसी है उसमें केरागिन या फिर एगार एगार से ये बनी हुई होती है और आंतरिक भित्ति सेलुलोज की। तो इसमें इसको पेक्टोसेलुलोज बोला गया, इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें केरागिन और एगार एगार हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ड्रस था वो कॉन्ड्रस जो शैवाल है वो केरागिन और एगार एगार जो पदार्थ है वो जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया ये प्रदान करते हैं, और इनका उपयोग भी देखा था। अब इसमें कायिक जनन कैसे होता है, तो कायिक जनन इसमें खंडन द्वारा होता है जिसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। तीनों में खंडन द्वारा कायिक जनन पाया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब है कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसमें होता है चल बीजाणु द्वारा, यानी जू स्पोर जिसे बोलते हैं, गति करने में सक्षम। चल बीजाणु इसलिए बोला क्योंकि गति करने में, इसलिए इसको चल बीजाणु। इसमें भी चल बीजाणु द्वारा फियोफाइसी में, लेकिन जो रोडोफाइसी है इसमें अचल बीजाणु द्वारा होता है, एप्लेनोस्पोर द्वारा गति करने में असक्षम, यानी ये गति नहीं कर सकता इसका बीजाणु। इसमें एप्लेनोस्पोर, इसमें जूस्पोर। अब इसमें देखते हैं कि लैंगिक जनन कैसा होता है। लैंगिक जनन में यहाँ पे 3 टाइप के आते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, यानी आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस। इन दोनों में सेम होएगा, लेकिन जो रोडोफाइसी है उसमें अंडयुग्मकी पाया जाएगा। अभी मैं आपको ये तीनों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि तीनों को क्या लैंगिक जनन है किस प्रकार से। अब है कि जो रोडोफाइसी है
क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजिला और कसाभिका की संख्या क्या होती है, किस प्रकार के होते हैं? इसमें 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, तभी तो इसमें चल बीजाणु द्वारा जनन हो रहा था। और ये सब समान आकार के होते हैं और शीर्ष के ऊपर यानी इससे ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा फियोफाइसी के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं और ये नाशपाती के आकार की संरचना होती है। दोनों असमान होते हैं, एक छोटा एक बड़ा हो गया, और ऐसे पीछे की ओर या फिर नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। इसमें अचल बीजाणु द्वारा जनन हो रहा था क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला पाया नहीं जाता। पूरे संपूर्ण जीवन में इसके अंदर फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। किसमें? रोडोफाइसी में। अब आता है भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण ये किस प्रकार से करते हैं? जो क्लोरोफाइसी है उसमें भोजन का संग्रहण स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। स्टार्च बाहर होता है और प्रोटीन अंदर। इस प्रकार से स्टार्च ये बाहर है, प्रोटीन इसमें अंदर है, और इस संरचना को पायरेनोइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा फियोफाइसी में भोजन का संग्रहण एम मैनिटोल के रूप में और ओ ऑयल के रूप में, एल लेमिनेरिया स्टार्च यानी MOL। मोल हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो मोल से इसको याद रखना, ई नहीं है यहाँ पे। मैनिटोल ऑयल और लेमिनेरिया यानी स्टार्च के रूप में। इस प्रकार से इसमें भोजन का संग्रहण होता है। फिर आता है रोडोफाइसी में क्या होता है? फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण होता है। जो फ्लोरिडियन है ये स्टार्च रासायनिक रूप से ग्लाइकोजन व अमाइलोपेक्टिन से बनी हुई होती है। ओके, ये हो गई इसकी जो सारणी थी वो। अब हम देखेंगे इसकी जो NCERT में क्या लिखा है। तो इनको हरा शैवाल कहा जाता है। ओके, ये एककोषीय होते हैं, कॉलोनी में उपस्थित होते हैं और तंतु में भी ये हो सकते हैं। क्लोरोफिल A और B होता है इसमें प्रभावी, और इसके कारण इनका रंग हरी घास की तरह हरा होता है। वर्णक इसमें सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हरे होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क की प्लेट की तरह जालिकाकार कप के आकार के, सर्पिल तो रिबन के आकार के होते हैं। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल का आकार किस प्रकार का होता है, कप के आकार का। ये यहाँ पे पहले से क्वेश्चन पुटअप हुआ है नीट में। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरेनोइड होते हैं। पायरेनोइड स्टार्च होते हैं। इस प्रकार से ये अपना भोजन संग्रहण करता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप यानी तेल के रूप में भी ये भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, और किसकी बनी होती है? भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है, इसलिए इसको पेक्टोसेलुलोज कहा जाता है। अब इसमें कायिक जनन कैसे होता है? तंतु के टूटने से यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है, खंडन द्वारा। विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर से बना हुआ होता है। अलैंगिक जनन इसमें फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है यानी चल बीजाणु। तो 2 से 8 इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। जूस्पोर है वो जूस्पोरेंजिया चल बीजाणु धानी में बनते हैं। तो चल बीजाणु धानी में बनते हैं। लैंगिक जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता, अलग अलग विभिन्नता किस प्रकार से? क्योंकि 3 टाइप के होते हैं, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मकी। तो 3 टाइप के हो गए। और इसके सामान्य सदस्य, ये इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे। पहले मैं आपको ये युग्मक बता देती हूँ तीनों में। समयुग्मकी का मतलब नर और मादा युग्मक दोनों समान। असमयुग्मकी का मतलब कि दोनों असमान। और जो अंड युग्मकी है उसमें क्या होगा? एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक चल होएगा और एक अचल होगा। ओके, फिर इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। US कोलेज वेरी क्लीन यानी यूला या फिर यूलोथ्रिक्स बोलो। S से स्पायरोगायरा, कोलेज से क्लोरेला, V से वोल्वॉक्स और C से कारा। चारा बोलते हैं, चारा नहीं है, कारा, CHARA। फिर आता है हमारा सेकंड पे फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है ये भूरे शैवाल है। फियोफाइसी पंजाब से याद रखना है, PB पंजाब। फियोफाइसी ब्राउन, तो भूरे रंग के शैवाल हैं। मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो इनका आकार और माप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है, छोटे बड़े इस प्रकार से। ये सरल साकित तंतु में एक्टोपोर से लेकर सघन साकित केल्प तक हो सकते हैं। यानी जो केल्प है इसका एग्जाम्पल है वो सघन साकित होता है, और जो एक्टोपार्स है वो तंतुमय होता है। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है, यानी बहुत बड़ा हो गया ये तो साकित है। इसमें क्लोरोफिल A, C, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। पहले वाले में पढ़ा था क्लोरोफिल A और B, यहाँ पे क्लोरोफिल A, C, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। इनका रंग जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक, हरे से लेकर ब्राउन तक, मतलब अलग अलग इसमें शेड आते हैं बीच में। लड़कियों को ज़्यादा पता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा तो ज़्यादा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, उस टाइप से ब्राउन कलर के होते हैं नॉर्मली ये।
इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है। और कैसे रूप में? लेमिनेरिन और मेनिटोल। मैंने मोल कॉन्सेप्ट क्या, मोल का फॉर्मूला बताया था कि उस प्रकार से ऑयल के रूप में, लेमिनेरिन और मेनिटोल के रूप में भोजन संचित करते हैं। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। ओके, और इसकी बाहरी एल्जिन की बनी हुई होती है, जिलेटिन स्तर पाया जाता है। और अंदर वाली तो सेलुलोज है ही सब में। जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें लवक के अतिरिक्त केंद्र में दस्ताने और केंद्रक होते हैं। ओके, और पौधा प्राय संलग्नक द्वारा अधिस्तर यानी सबस्ट्रम से जुड़ा रहता है। सबस्ट्रम नीचे जहाँ से ये जुड़े रहते हैं, ये होता है यहाँ पे सबस्ट्रम, जहाँ से ये जुड़े हुए रहते हैं। ये है भूरे शैवाल के सारे एग्जाम्पल तीनों। कहाँ गए? और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में भी सक्षम है। ये क्लोरोफिल तो है ही इसमें कायिक जनन विखंडन विधि, तीनों में खंडन विखंडन विधि एक ही उनके द्वारा होता है। अलैंगिक जनन के लिए इसमें नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जीवस्पोर होता है, जिसमें फ्लैजिला एक छोटा एक बड़ा होता है, और ये नीचे की स्थिति या फिर पार्श्व में होते हैं, पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं, असमान होते हैं, छोटे बड़े। लैंगिक जनन कैसे होता है? इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम कैसे होता है? जल में होता है। और अंडधानी यानी विषमयुग्मी स्पीसीज प्रजाति में हो सकता है, अंडधानी में भी यहाँ पे हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपत्ती के आकार के होते हैं। इसका जो युग्मक है वो किस प्रकार का होता है? पायरिफॉर्म नाशपत्ती के आकार का युग्मक होता है इस प्रकार से। और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला पार्श्व में और छोटे बड़े होते हैं। सदस्य इसके एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस है। इसके लिए ट्रिक ये है कि डू सल्फ, ई छोड़ दो यहाँ पे, डू से डिक्टियोटा, एस से सरगासम, इसको चारा के रूप में मवेशी काम में लेते हैं। एस से लेमिनेरिया, ये आयोडीन युक्त होता है, और एफ से फ्यूकस, ये भी आयोडीन युक्त होता है। तो हो गया हमारा फियोफाइसी। अब आते हैं हम हमारे इसके लास्ट पे, रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी है वो लाल शैवाल है। रोडोफाइसी से हमने यहाँ पे याद किया था RR यानी रोल्स रॉयस, यानी रोडोफाइसी रेड। इनका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें वर्णक होता है R फाइकोएरिथ्रिन के कारण। तो ये लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बहुलता समुद्र में गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। समुद्र के अंदर गहराई में पाए जाते हैं, गर्म क्षेत्र में। ये पानी की सतह पर भी पाए जाते हैं, जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश यानी प्रकाश कम हो चाहे ज़्यादा, ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है, और इसमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। बहुकोशिकीय होते हैं ये। भोजन फ्लोरोडिन स्टार्च के रूप में संचित होता है, फ्लोरोडिन। ओके, इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। ये जो स्टार्च है इसकी रचना किस प्रकार से होती है? एमाइलोप्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह। फिर होता है कि इसमें कायिक जनन विखंडन तीनों में सेम हो रहा था। अलैंगिक जनन एचएल स्पोर बीजाणु। ओके, क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं इसलिए एचएल स्पोर बीजाणु, जिसको एप्लेनोस्पोर बोला था। लैंगिक जनन इसमें एचएल युग्मकों द्वारा होता है, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन विषम युग्म यानी अंड युग्म की होता है। और इसके पश्चात निषेचनोत्तर यानी निषेचन के बाद में जो विकास होता है उस प्रकार से होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम है। ओके, बाकी हम पढ़ेंगे, सॉरी, जो असमयुग्म की वो मैंने बता दिया। अंड युग्म की में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। बाकी इसके हमने और भी आर्थिक महत्व हमने देख लिए किस प्रकार से इसका यूज होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो ओके, बाय, टेक केयर।